हेलो, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है कंप्यूटर बाय वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पे। और आई होप सभी स्टूडेंट्स ने, सभी साथियों ने आज का जो एग्ज़ाम है, काफ़ी अच्छा गया होगा आप लोगों का एग्ज़ाम। तो एचएसएससी सीईटी ग्रुप 57 का जो आपका ग्रुप का क्वेश्चन पेपर आज हुआ है 17 अगस्त 2024 को, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे हम। कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस उसके अंदर आए हैं, उन सभी का आंसर चेक करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा-थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आपके आज के इस एग्जाम में आए हुए हैं, वो सभी के सभी टॉपिक्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक पहले ही पहुंचा चुका हूँ मैं। ठीक है? तो जिन स्टूडेंट्स ने सारी वीडियोस को देखा है, उन सभी के सारे क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। जिन्होंने नहीं देखा, उनके क्वेश्चंस गलत हुए होंगे। ठीक है? अभी रिसेंटली हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की काफी सारी वीडियोस बनाई थी, जिसमें से आपके पाइथन के इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। वो दोनों क्वेश्चंस हमारी वीडियो से आए हुए हैं। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर जाके पाइथन प्लेलिस्ट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने क्या किया हुआ है, मैंने नोटपैड पे नंबरिंग कर दी है यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो टोटल 3, 3, 6 और 3 अराउंड 8 से 9 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के आए हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हमारे पास जो पहला सवाल है कंप्यूटर का, वो है डैश इज अ सिलिकॉन चिप विच कंटेन्स इंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया। उस इलेक्ट्रॉनिक चिप को हम क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों हम आईसी चिप बोलते हैं बेसिकली। तो वो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आपका यहाँ पे हो जाएगा। पैस्केलाइन नहीं होगा यहाँ पे, ट्यूरिंग मशीन भी नहीं होगा यहाँ पे। और ट्रांजिस्टर जो होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट का ही एक पार्ट होता है। यानी कि जो आपकी पूरी एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, जो सिलिकॉन चिप से बना हुआ होता है, उसके अंदर ही हमारे डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और ये सभी उसके अंदर ही हमारे आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। ठीक है, ये आईटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो इसको मैं कंप्यूटर की कैटेगरी में ही डालना चाहूंगा यहाँ पे। वैसे जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, बट ये कहीं ना कहीं आईटी से जुड़ा हुआ है। और जो आपका एक कॉपीराइट से रिलेटेड जो आपका होता है, ठीक है, जब भी हम हमारे लिए कोई भी आइडिया सोचते हैं या कोई भी हमारा कंपनी का कोई लोगो होता है, कोई नाम होता है, उसको कोई दूसरा यूज कर लेता है, तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं, वो जो टॉपिक होता है, वो आपका आईटी के अंडर ही आता है। तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि किसी और के विचार या कार्य को अपने विचार या कार्य के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो बेसिकली आपका अगर कोई आइडिया है, मैं उसको यूज करके काम करूं, तो मैं क्या कर रहा हूं वहां पे। हिंदी में अगर बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा साहित्यिक चोरी, यहाँ पे हो जाएगा। इंग्लिश में बात करें तो प्लेगियरिज्म आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। थेफ्ट नहीं होगा, चोरी करना नहीं होता है, कॉपी करना नहीं होता है। कॉपी करने का मतलब होता है कि मैं बस उसको कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी प्रोप्राइटरी, जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसका आइडिया, उसका मैं यूज करके कुछ पैसे नहीं कमा रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, काम किया जा रहा है किसी और के आइडिया को यूज करके। तो आपका प्लेगियरिज्म इसका या साहित्यिक चोरी इसका राइट आंसर पूछेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आया है यहाँ पे। डैश आइडेंटिटी ऑपरेटर। अभी अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पाइथन की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, कुछ ही दिन पहले मैंने पाइथन ऑपरेटर्स की एक वीडियो बनाई थी, जहां पे मैंने इन ऑपरेटर, इज ऑपरेटर, नॉट इन, इज नॉट इन, सभी के बारे में मैंने उसके अंदर बताया था। तो जिसने वो वीडियो देखा होगा उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ होगा। डैश आइडेंटिटी ऑपरेटर इवैल्यूएट्स ट्रू if the variable on either side of the operator points towards the same memory location and false otherwise। हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो मैं एक ए वेरिएबल लेके डालूं 1, 2 और 3, एक बी वेरिएबल डालूं जिसको बराबर मैं कर देता हूं ए के, और एक सी वेरिएबल में डालूं जिसके अंदर मैं डाल देता हूं 5, 6 और 7। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूं ए इज बी, और मैं प्रिंट करवाता हूं बी इज सी, तो ये जो ए इज बी या यहाँ पे बी इज ए आ सकता है, तो ये आपको ट्रू वैल्यू दे देगा। और ये बी इज सी करेंगे तो ये आपको फॉल्स वैल्यू दे देगा। क्योंकि ए के अंदर जो आपने 1, 2, 3 डाला है, मान लीजिए ये एक्स मेमोरी में जाकर स्टोर हो गया है, और आपने बी इज इक्वल टू ए किया, तो बी भी वेरिएबल जो है वो आपका एक्स मेमोरी में जाके ही स्टोर हो जाएगा। क्योंकि सेम
वैल्यूज जो है वो आपने बी को भी दे दी है, लेकिन सी एक अलग वेरिएबल है और वैल्यूज भी अलग है, इसलिए वो अलग मेमोरी में जाके सेव होगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं इस चीज को पता करने के लिए, वो हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस चीज का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर। एंड 30 नंबर आया है डेटाबेस से। हमारे चैनल पे एक 2 घंटे से 3 घंटे की डेटाबेस की वीडियो है, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी 10th 11th 12th की जो एनसीईआरटी होती है कंप्यूटर की, वहां से आए हुए हैं। कोई ऐसा बाहर से या किसी प्राइवेट पब्लिकेशन से कहीं से नहीं, आपको एनसीईआरटी जिसने पढ़ी होगी उसके सभी ठीक हो गए होंगे। डैश इज द डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस। एक डेटाबेस का डिजाइन क्या बोला जाता है? तो दोस्तों देखो, डेटाबेस सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर मैं आपको कोई जानकारी दे दूं, मैं आपको बोलता हूं कि ये लो, ये गांव के 100 इंसानों का डेटा है, उनका आधार कार्ड है, उनका नाम है, और इसको आप एक डिजाइन करो इस डेटाबेस को, ठीक है, ताकि ये डेटाबेस अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब आप उस डेटाबेस को डिजाइन करोगे ना, तो आप उसका एक ढांचा बनाओगे जिसको हम स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जब आप ये स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, इस स्ट्रक्चर को डेटाबेस का स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, अ डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो डेटाबेस स्कीमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार जब आप ये स्कीमा बना लेते हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद जब आप इस डेटाबेस को मैनेज करने जाते हैं तो उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, डेटाबेस स्कीमा। ये था 30 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डैश इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशन। यानी कि एक रिलेशन क्या होता है? यहाँ पे रिलेशन का मतलब होता है एक टेबल। ठीक है, ये भी उसी वीडियो में से क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं, आप बोलेंगे तो अभी जस्ट वीडियो के बाद आपको मैं दिखा दूंगा कि इस वीडियो से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सारी वीडियोस में डिस्कस हम कर चुके हैं चैनल के ऊपर। द नंबर ऑफ डैश, एक रिलेशन जो है वो एक टेबल को बोला जाता है, और एक टेबल जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। वो कॉलम से मिलकर बनती है और रोज से मिलकर बनती है। ये आपके कॉलम्स हैं और ये आपकी रोज हैं। तो जब हम इन सभी, यानी कि इस टेबल के अंदर अगर मान लो 100 रोज हैं, तो इस टेबल की जो कार्डिनल वैल्यू होगी, कार्डिनैलिटी इसकी जो टेबल की होगी उसकी 100 वैल्यू हो जाएगी। अगर इस टेबल के अंदर 4 कॉलम हैं, तो इस टेबल की जो डिग्री वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। इस रो को ही दूसरे किस नाम से जाना जाता है? टपल के नाम से जाना जाता है। रो को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? टपल के नाम से जाना जाता है। और कॉलम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? एट्रीब्यूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टपल हो जाएगा। नंबर ऑफ टपल इन ए रिलेशन, नंबर ऑफ टपल इन ए टेबल, यानी कि नंबर ऑफ रोज इन ए टेबल। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए टेबल को रिलेशन लिख दिया यहाँ पे, और रोज को इन्होंने टपल दिखा दिया यहाँ पे, तो इसलिए इस स्टूडेंट का भी आंसर जो है वो गलत हो गया है। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, टपल। 36 के बाद है आपका 57 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं फटाफट 57 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, आसान है, आपका एनसीईआरटी से आया हुआ है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर्स, अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग इंडियन स्क्रिप्ट्स। तो इंडिया की लैंग्वेज, यानी कि हिंदी लैंग्वेज मान लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज मान लीजिए, जो भी इंडिया की लैंग्वेजेस हमारी हैं, उसके अंदर उसका यूज करके कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने के लिए, ताकि वो कंप्यूटर समझ सके उस भाषा को, तो एक कोडिंग स्टैंडर्ड ऑफ कोडिंग लैंग्वेज बनाई गई थी, जिसको 1980s के दौरान डेवलप किया गया था, ताकि वो यूज कर सके इंडियन स्क्रिप्ट्स के साथ कोडिंग करने में। तो उसको ISCII बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन, इसकी फुल फॉर्म अभी मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रही है। इंडियन स्क्रिप्ट और इंडियन स्टैंडर्ड कोडिंग, लाइक पता नहीं ऐसी कुछ इसकी वो थी, फुल फॉर्म अभी मुझे प्रॉपर इसकी ध्यान नहीं आ रही है। बट इसकी जो आज का जो आंसर है वो ISCII हो जाएगा। इसकी ISCII, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, हाँ यही है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड और कोडिंग फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैं लिख देता हूँ यहाँ
इंडियन स्टैंडर्ड कोड भी आ सकता है, कोडिंग भी आ सकता है, कोडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। दिमाग में घूम रहा था बट अभी ध्यान आ गया, इंटरचेंज। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 57 के बाद है आपका 61 यहाँ पे। इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से आया हुआ है। तीसरी जनरेशन का क्वेश्चन है। कीबोर्ड और कीबोर्ड के साथ क्या यूज किया जाता था पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स की जगह पे? इनपुट देने के लिए पंच कार्ड्स का यूज करते थे, आउटपुट के लिए प्रिंट आउट्स का यूज करते थे। तो इनपुट के लिए कीबोर्ड्स का यूज करते थे और आउटपुट के लिए सिंपल मॉनिटर का यूज करेंगे। स्कैनर गलत है, कार्ड भी गलत है, मॉडेम भी गलत है, मॉनिटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन आया हुआ है नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस? एनसीईआरटी से आया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंडर आता है, एआई टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है आपका 74। इन पाइथन एक कमेंट स्टार्ट्स विद, पाइथन में कमेंट्स का यूज किया जाता है। एक डेवलपर जब एक कोड लिख रहा है, उस कोड के अंदर जैसे ही वो कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखता है, वो कमेंट्स का यूज करता है ताकि अगर कोई दूसरा बंदा उस कोड को यूज करे तो वो समझ पाए कि यहाँ पे ये लाइन्स क्यों लिखी गई हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे हैश का यूज किया जाता है, बाकी सब ये गलत हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 74। तो ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। इंग्लिश के बता दूं या नहीं बता दूं? इंग्लिश के देखिए, 81 द पिक्चर इज ऑन द वॉल आ जाएगा। ठीक है, सरफेस के ऊपर है तो ऑन द वॉल आ जाएगा। देर इज अ बेड, बेड इन माई रूम हो जाएगा, तो रूम के अंदर है। नेक्स्ट है इन वी ऑफ साइंस द एज वी लिव, वी इन द एज गलत है, वी लिव द एज गलत है, द एज ऑफ साइंस, वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, ये आपका ठीक हो जाएगा। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट मीनिंग सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फॉय फुलिशनेस मूर्खता, एनिमी दुश्मन, फ्रेंड दोस्त, फियरलेस घबराता नहीं है। कोई बेसिकली दर्शाता है शत्रुता को, दुश्मनी को दर्शाता है। तो सिनोनिम पूछा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सैम डैश द कार, सैम इज हैज बीन, सैम रिपेयर्ड द कार, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या क्या हुआ है, आइडेंटिटी एरर बताना है इसमें। राइट ऑप्शन, आई एम हेयर फॉर टीच यू इंग्लिश, आई एम हेयर टू गलत है, आई एम हेयर एट, आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश, सी इसका राइट आंसर है। इस लड़का एक लड़की के सारे अब तक इंग्लिश के जो हैं वो एक ही गलत हुआ है, 84 नहीं, ये भी ठीक है, इसका एनिमी लगा के आया हुआ है। अच्छा इंग्लिश इसने तैयारी की हुई है। हैंडसम सुंदर होता है, अपोजिट बताना है तो अगली हो जाएगा, ये भी राइट है। स्पेलिंग बतानी है करेक्ट, वोकैबुलरी की स्पेलिंग सही बतानी है, वोकैबुलरी, ये तीनों ही गलत दी हुई है, एक ही ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। A man of letters, hidden enemy, no no a scholar। मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है कि काफी अच्छा काम करने वाला, मेहनती, तो स्कॉलर हो जाएगा, ये भी ठीक है। इसका एक क्वेश्चन गलत हुआ है बस इंग्लिश का अब तक। और इनडायरेक्ट फॉर्म सही बतानी है। शी सैड आई हैव डन माई वर्क, उसने कहा मुझे अपना काम कर लिया है। शी सैड दैट आई हैड डन माई वर्क, उसने कहा कि वो अपना काम पूरा कर चुकी थी, हो सकता है ये सही। शी सैड दैट शी हैज डन माई वर्क, नो। शी सैड दैट आई हैड डन हर वर्क, नो। शी सैड दैट शी हैड डन हर वर्क, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सिर्फ इंग्लिश का एक ही गलत है। और कंप्यूटर के आप देख लीजिए 9 क्वेश्चंस आए हुए थे आपके। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ हमारे YouTube चैनल पे जाके, और मैं आपको एक एक चीज दिखा दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है हमने नहीं करवाया हुआ है, कुछ टाइम से क्लासेस नहीं आ रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये जो कंटेंट हमने अभी अभी देखा है, ये हम कर चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है ना, तो देखिए अब चलते हैं YouTube स्टूडियो में। YouTube स्टूडियो में जाओगे, कंटेंट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, तो देखिए ये कंप्यूटर एनसीईआरटी है प्लेलिस्ट, इसको ओपन करोगे, वीडियोस पे जाओगे,
यहाँ पे देख सकते हैं आप पाइथन का सारा हमने कवर किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये पाइथन ऑपरेटर्स की वीडियो है, सिर्फ 94 व्यूज हैं इसके ऊपर, यानी कि सिर्फ 94 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तो आई होप इन लोगों का तो आंसर ठीक हो गया होगा, ऑपरेटर्स का जो आंसर था। एंड ये देखिए यहाँ पे कमेंट्स का टॉपिक हमने यहाँ पे किया हुआ है इस वीडियो के अंदर, और इसको 191 लोगों ने देखा है। होप इन सभी का ठीक हो गया होगा। तो देखिए पाइथन के दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके वो यहाँ से आए हुए हैं, जो भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इसके अलावा ये HSSC CET मेंस कंप्यूटर की वीडियोस हैं इस लिस्ट के अंदर। ये वीडियोस के अंदर हमने बहुत सारी चीजें कवर की हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा HSSC CET की ये 74 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर हमारे बाकी सभी क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो जिसने ये सारी वीडियोस देखी होंगी वो उनके सारे क्वेश्चंस ठीक हो गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और ये क्वेश्चंस थे आपके कंप्यूटर के, और कमेंट करके बताना कोई डाउट है तो, और कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए, हमारे चैनल ने आपकी हेल्प की या नहीं की। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।